वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में किस तरीके से मोमेंटम करेगा। प्लस जब ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा 26 को, तो मार्केट ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाएगा और प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखते हैं क्या सिनारियो क्रिएट हो रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन हो रखा है ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, तो ये वीक तो हमारा क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पे एक रिजेक्शन हमको 2600 से दिख रहा होगा, राइट। प्लस इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले एक रेंज बना था, यहाँ पे देखेंगे तो लगभग लगभग 100 रुपीज़ का एक रेंज था, 2 वीक के कैंडल आसपास था। तो यहाँ से इसके हिसाब से 1:1 टारगेट हम लोग को क्या हो गया है, मिल चुका है। तो ये जो टारगेट था इस रेंज का यहाँ पे अचीव हो गया है। तो अब प्लस ये इस तरीके का वी टाइप पैटर्न भी यहाँ पे बना रखा है। तो ऐसे सिनारियो में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि फिर से एक बार ये रेंज बनाए। ठीक है, पहला सिनारियो फिर से एक बार रेंज बनाए ताकि जब यहाँ से ये ब्रेकआउट करे तो आराम से ऊपर की ओर ये नेक्स्ट टारगेट हम लोग को दे सके। सेकंड सिनारियो में क्या हो सकता है, सेकंड सिनारियो में जिन लोगों ने इस लेवल के आसपास, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, ये रुका था। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने इस लेवल के आसपास पोजीशन बनाया होगा। ठीक है, उनके लिए अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन जो लोग अभी नहीं निकले होंगे, अगर ये कंटिन्यूस का, अगर ये नेक्स्ट कैंडल में कंटिन्यू करता है और ऊपर की ओर निकलता है और ये लगभग लगभग 2680 के टारगेट्स अगर हम लोग को देता है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल सकता है, एक अच्छा खासा फॉल मिल सकता है। और अगर यहाँ से फॉल मिलता है तो ये 100 रुपीज़ हो सकता है नीचे आया और इन लेवल्स को रिटेस्ट करके फिर से इस जोन में एक नया रेंज बनाए ताकि ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे। ठीक है, तो ऐसा सिनारियो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव बातें हो गई, अब एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे जाके आते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्या मिला है, ये देखेंगे इस तरीके से। ये यहाँ पे क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का हम लोगों को क्या मिला है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है और मंथली टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट मिला है। ठीक है, इसके पहले ये लगभग लगभग 2022 फरवरी मार्च का समय है। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 2 साल होने वाले हैं यहाँ पे, और 2 साल में ये पहली बार इस जोन से बाहर जा रहा है, इस चैनल से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इस मंथ में लगभग लगभग सिर्फ नेक्स्ट डे के 4-5 ट्रेडिंग सेशन बाकी है। अगर वो कंप्लीट होते हैं और इसने क्लोजिंग अच्छा देता है, 2600 के आसपास अगर ये क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो हम लोग इसको मान के चलते हैं ये कंटिन्यू होगा। और कब तक कंटिन्यू होगा, जब तक ये ऑल टाइम हाई टच नहीं करता। क्यों? क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर टाइमिंग देखेंगे और अगर इसके कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम कोई नहीं हुआ था 2400 के आसपास। ठीक है, और इस कैंडल पे मैंने आपको बोला था कि इस कैंडल के हाई पे हम लोग को पोजीशन बना लेना चाहिए और इसके नीचे क्या रखना चाहिए, एसएल रखना चाहिए। ठीक है, और ये मंथली टाइम फ्रेम पे है तो इसका टारगेट जो है हम लोग को 4-5 महीने बाद मिल सकता है, क्योंकि जब भी मंथली टाइम फ्रेम पे है तो टारगेट भी क्या होगा, ज़्यादा टाइम लेने वाला है। और टारगेट जो हमारा था वो 2800 के आसपास का, तो इसके हिसाब से 1:3 का हम लोग के लिए टारगेट बन रहा था, राइट। तो अभी ये उसी पैटर्न में जा रहा है और ऊपर की ओर निकल रहा है। इसको रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है, लगभग लगभग 2600 के आसपास मिल रहा है। अब इस कैंडल पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे होल्ड किया और यहाँ पे क्या है, इसको रिजेक्शन मिला है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा था तो फिर अगेन इसको यहीं से रिजेक्शन मिला था और ये फिर से उसी पॉइंट पे रिजेक्शन ले रहा है। तो ये इस तरीके से ऊपर की ओर निकलने की कोशिश कर रहा है और मंथली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न का फॉर्मेशन होगा बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये निकलता है तो रेंज देख रहे हैं आप, कितने का रेंज है, लगभग लगभग इसको हम लोग अगर 2200 मान लें तो यहाँ से 400 रुपीज़ का रेंज है। अगर ये रेंज को यहाँ से ब्रेकआउट देता है सक्सेसफुली, तो 2600 में 400 प्लस करेंगे तो 3000 का टारगेट हम लोग को नजर आएगा, राइट। तो 3000 के टारगेट के लिए क्या है, रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग को इस मंथ में देखना है क्लोजिंग कहाँ मिलता है। अगर क्लोजिंग मिल जाता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलता है, और उसके बाद इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे नेक्स्ट मंथ में, जब मंथ क्लोज होगा और जब हम लोग एनालाइज करेंगे तब। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक हिंट दे दूं, अगर यहाँ पे क्लोजिंग इस तरीके से ब्रेकआउट कैंडल हो जाती है, ब्रेकआउट कैंडल हम लोग कैसे प्ले करते हैं, नेक्स्ट कैंडल अगर इसके थोड़ा सा आसपास ओपन हो और यहाँ पे इसका हाई ब्रेक करे तो पोजीशन बनाए और इसके नीचे अपना या फिर यहाँ पे एसएल रखें, जहाँ पे आपको एसएल सुटेबल लगे। वैसे यहाँ रखना चाहिए लेकिन बड़ा हो जाए तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, अपनी एनालिसिस के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा सिनारियो ये कंटिन्यू में जा सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद निकलता है तो ये 2-4 कैंडल यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे कंटिन्यू में बन जाते हैं। और अगर बनते हैं तो उसके बाद एक अच्छा राउंड लेवल हिट होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, कंसोलिडेट करे एंड उसके बाद फिर से ये ऊपर की ओर जर्नी कंटिन्यू करे। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है नेक्स्ट मंथ में, ठीक है, मान लेते हैं कि नेक्स्ट मंथ में गैप डाउन ओपनिंग होगा, तो इनसाइड कैंडल बनने के भी चांसेस हो सकते हैं। अभी फिर से हम लोग क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार जाते हैं।
जल्दी से वीडियो को यहाँ पे जहाँ, नहीं तो लंबी हो जाएगी वीडियो। तो अभी यहाँ पे क्या है, अभी अच्छा खासा मोमेंटम हो गया है, 2 वीक से कंटिन्यू मोमेंटम किया है और 2 वीक में लगभग लगभग 200 पॉइंट का इसने मोमेंटम कर दिया है। अब जनरली इस अगर शेयर को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत कम टाइम होता है जो कि ये 1-2 वीक में बहुत ज़्यादा मोमेंटम करता है, अदरवाइज इसके कैंडल निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह बनते हैं छोटे-छोटे, ठीक है? तो यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम हो रखा है और 2600 का टारगेट हो चुका है। तो अगर नेक्स्ट वीक में यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन जाए, ठीक है? मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मार्केट एक नेक्स्ट वीक में पिछले 4-5 दिन अगर यहाँ पे रुक के यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना के अगर ब्रेकआउट देता है तो ये कंटिन्यू में जा सकता है और कंटिन्यू में ये 2700 2800 का टारगेट हम लोग को दे सकता है। नो डाउट इन लेवल्स के आसपास इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक बार ये हॉल्ट हो जाए तो ये स्टेप जिस तरीके से क्रिएट कर रहा है, ये क्रिएट करता जाएगा तो बहुत ही ईजिली ये ऊपर वाले लेवल्स को अचीव कर पाएगा। ना कि अगर ये वन वे जाएगा, तो अगर ये ऐसे वन वे जाएगा तो जब नीचे गिरेगा तो वन वे में नीचे भी गिर जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अपना एसएल बहुत ही स्ट्रिक्टली इसी के नीचे रखेंगे, ठीक है? और टारगेट जो होगा 2800 का हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, लेकिन एसएल लगा के ही कोई भी काम करेंगे, ठीक है? कहीं भी किसी भी शेयर में अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो। अब हम क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा था कि बहुत दिनों से इस तरीके से मोमेंटम हो रहा है और हॉल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे देखिए बहुत ही अच्छा मोमेंटम हुआ। उसके बाद क्या हो गया, 3-4 दिन से एक ही रेंज में यहाँ पे प्ले कर रहा है, ठीक है? अब इस रेंज में प्ले कर रहा है तो ये 80 रुपीज़ का रेंज है और यहाँ पे देखेंगे तो लगभग लगभग 60 रुपीज़ का रेंज है। तो लेकिन हम लोग को कोई भी पोजीशन 2600 के ऊपर ही बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है? सेल करके जब ये 2602 2603 का लेवल जब निकालेगा तो सेलर्स जो है अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे या फिर एसएल उनका हिट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये तेजी से ऊपर की ओर निकलेगा और नेक्स्ट टारगेट की ओर निकलेगा, ठीक है? तब ये पोजीशन, ये इसीलिए 2603-4 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ब्रेक होना। लेकिन अगर उसके पहले अगर ये किसी भी कंडीशन में अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक करता है 2518, ठीक है, नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, 2518, अगर ऐसा सिनारियो क्रिएट हो जाता है कि ये नीचे वाले लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हम लोगों को ये शेयर लगभग लगभग 2480 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। एंड हो सकता है उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर से ये यहाँ पे रेंज बनाए एंड ऊपर की ओर उसको ब्रेक करे। समझ रहे हो? तो ऐसा मोमेंटम नीचे की ओर का जो प्रोबेबिलिटी है अभी मार्केट को देखते हुए और कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा यहाँ पे बना है, ऐसा देखते हुए तो नीचे वाली जो कंडीशन है वो कम प्रोबेबिलिटी वाला लगता है, 20% के आसपास होगा, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जोन बना है, अगर जोन ब्रेकडाउन होता है, रेंज ब्रेकडाउन होता है तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग नीचे की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन जिस तरीके से क्लोजिंग मिला है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि यहीं पे इसके बीच में ही कहीं ना कहीं पे नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम लोग को ऊपर की ओर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज 2600 यहाँ पे 2-4 का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिले तो ये ऊपर के लेवल्स के लिए हम लोगों को रेडी रहना है। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं मंडे को किस तरीके से ये परफॉर्म करेगा। तो कल हमने क्या बात किया था कि यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है? ट्रेंड लाइन आ रहा है और या इन इन पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश किए थे। आज यहाँ पे क्या हुआ, इसको ब्रेकआउट मिला, लेकिन आने के बाद फिर से इसी रेंज में, ठीक है, इसी रेंज में इसने क्या कर दिया है, क्लोजिंग दिया है। मतलब ऊपर अगेन हमारे पास क्या था, एक रेजिस्टेंस था और नीचे हमारे पास सपोर्ट था, तो इसी जोन में इसने क्लोजिंग दे दिया है। तो मंडे को इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं, देखिए, एक तो इसने जो आज हाई लगाया है और उसके बाद इसका जो लेटेस्ट स्विंग है 2600 पे, दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे 20 पॉइंट्स का है, ठीक है? तो इसको एक बार इस जोन को ब्रेक कर लेने देंगे। इस जोन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। 15 मिनट पे है तो अगर एक दो कैंडल यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट देता है तो अच्छे से ऊपर की ओर ये निकल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी अपने आप को कहाँ, ये ऊपर की ओर क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है और अभी बीच में है, तो ये 2600 एक बार टच कर सकता है, इसके हायर प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि देखेंगे तो ये एक तरीके के चैनल में है, ठीक है? अब ये चैनल के नीचे की ओर से टच करके जा रहा है और ये कहीं बीच में ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है अपने आप को। तो एक बार 2600 के आसपास चला जाए एंड उसके बाद सेलिंग आती है तो समझ में आएगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर 2600 के आसपास अगेन आके होल्ड कर रहा है, एक दो कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट देने के हायर चांसेस के बढ़ जाएंगे। तो अगर 2600 234 निकलता है तो हम लोग नेक्स्ट जो भी इमीडिएट टारगेट होगा ऊपर का वो हम लोग देख सकते हैं, और वो टारगेट अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस करके रखा है। एक मिनट, पीछे के लेवल्स देखने इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, अगर नहीं दिख रहा है टारगेट हम लोगों को तो। अब देखिए, यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास ये क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग वाला जो लेवल है, ये कितना लेवल हम देख लेते हैं,
630 का जो ये लेवल है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यार, नोट करके रखेंगे 2630। अब ये 2602 3 निकालेगा तो 2630 के आसपास जाके क्या करेगा, फिर हॉल्ट करेगा, क्योंकि हॉल्ट तो करना ही है, इतना बड़ा मोमेंटम हो जाएगा तो थोड़ा सा हॉल्ट करेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे हो सकता है रीटेस्ट करें या फिर यहीं पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर की ओर निकले। एंड जो फिर नेक्स्ट इमीडिएट लेवल होगा वो इस कैंडल का लो होगा, और इस कैंडल का लो कितना है हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। और 2675-80 का जो हमने पहले लेवल डिस्कस किया था वो इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो ऊपर के लेवल क्लियर हो गए, और नीचे के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं अगर ये अपने इन लेवल्स को ब्रेक करता है, लगभग लगभग इसको 2512 के लेवल को ब्रेक करने दीजिए नीचे, तो ये तेजी से नीचे आएगा और 2480 तक का हम लोग को क्या दिखा सकता है, टारगेट। ये एक दिन का टारगेट नहीं है, हो सकता है एक दो दिन लगे, लेकिन इस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न अपना दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।